गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रशिया की इंडिया को इतनी बड़ी ऑफर से पाक मीडिया को लगी मिर्ची। मतलब पाकिस्तानी मीडिया, जाहिर बात है, इनको लग ही जाती है, जो सीधी सी बात है। मीडिया या इंडिया हो या पाकिस्तानी, उनको मतलब कुछ ना कुछ हो तो लगी रहती है। तो इसके बारे में अब क्या बोला है, मतलब कोई रशिया ने इंडिया को बहुत बड़ी ऑफर की है जिससे पाकिस्तानी मीडिया जाल बन गया। तो मतलब उसी के बारे में हम जानेंगे क्या क्यों हुआ है और वो ऑफर भी क्या है। तो इसी बारे में पाकिस्तानी मीडिया लगा है, क्या बोलता है देखते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रशिया जो है उसने इंडिया को ये ऑफर किया है। मैं देख रही थी काफी जगहों पर आया, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। रशिया इंडिया को ये ऑफर की है कि वो, क्योंकि उसने यूक्रेन के मामले पर रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया और उसने अपना एक दोस्ती का हक निभाया, तो इस बिना पर रशिया ने इंडिया को ऑफर किया कि 25% लेस, यानी कि 25% डिस्काउंट पर उनसे क्रूड ऑयल अभी तक किसी को इमरान खान साहब जो है वो अंदर खाते क्या क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कुछ पता चला है कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से। तमाम जो है उनका जीना दूभर कर दिया है। पीटीआई की हुकूमत ने इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं मईशत के हवाले से, खास तौर पे जो आवाम है महंगाई में पिस गई हैं, रोजगार के मौके नहीं है और इस आवाम का जो है छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी है इस हुकूमत से। आपको ये चीज भी बता दो दोस्तों कि इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ गया है। लेकिन रशिया ने कुछ और भी आप लोगों को ऑफर की है। आई थिंक कुछ ऑयल वगैरह की बात हो रही थी और 25 या 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मजीद $10 बिलियन हम मांग रहे हैं, किस लिए कि जनाब हमें दें, हमारे जो बैंक हैं वो खाली हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि रशिया अगर इंडिया को ये दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर इमरान खान गए वहां पर जिस वक्त के बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल थी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रूस के कारोबार तथा व्यापार पर तमाम सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे परेशान अब रूस ने भारत को एक बड़ी ऑफर दे दी है। रूस ने भारत को 25 से 27% कम दाम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की है। भारत रूस से काफी कम तेल आयात करता है और अपनी जरूरत का 70% कच्चा तेल ओपेक देशों से खरीदता है। रूस की एक सरकारी तेल कंपनी भारत को कच्चा तेल देती है। सूत्रों के अनुसार रूस की ये पेशकश काफी आकर्षक है, हालांकि इसका अभी कोई संकेत नहीं है कि भुगतान किस तरह किया जाएगा। अब रूस की भारत को दी गई इस बड़ी ऑफर से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमें तो रूसी राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह की कोई ऑफर नहीं दी गई, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो रूस के दौरे पर भी गए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रशिया जो है उसने इंडिया को ये ऑफर किया है। मैं देख रही थी काफी जगहों पर आया, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। रशिया ने इंडिया को ये ऑफर की है कि वो, क्योंकि उसने यूक्रेन के मामले पर रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया और उसने अपना एक दोस्ती का हक निभाया, तो इस बिना पर रशिया ने इंडिया को ऑफर किया कि 25% लेस, यानी कि 25% डिस्काउंट पर उनसे क्रूड ऑयल खरीद सकता है। मेरा सवाल ये है कि रशिया अगर इंडिया को ये दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर इमरान खान गए वहाँ पर जिस वक्त के बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल थी, बड़ा क्रूशल मोमेंट कि वो वहाँ पर हमला कर रहे हैं यूक्रेन पर और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मुल्क पर हमला हो रहा है, उसी मुल्क में बैठे हैं जो हमला कर रहा है। इसके बावजूद हमने ट्रिप कैंसिल नहीं किया। ठीक है, हम ये चाहते थे जो भी था, तो प्रेसिडेंट पुतिन है, उनको पहले तो पाकिस्तान को ये ऑफर करना चाहिए था कि आप हमसे 25% लेस पर जो है ले सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि आपने इस मौके पर अब हमारे साथ खड़े हुए। ऐसे ही होता है, इसीलिए तो जाया जाता है कि इस तरह की जो है वो सहूलतें मिले, हमारे साथ खड़ा हो दूसरा कंट्री। इंडिया को उन्होंने ये ऑफर कर दी रशिया ने कि आप हमसे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये ऑफर नहीं की उन्होंने। इसके बावजूद कि हम उस दिन उनके साथ खड़े थे, हमारे वज़ीर आज़म, जिस दिन वो यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, जबकि इंडिया ने सिर्फ उनको न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल भी रहे और वहाँ पर विजिट भी किया, फिर भी उन्होंने, रशिया ने उनको डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ऑफर किया और हमें नहीं किया। तो वज़ीर आज़म साहब से हम पूछते हैं, भाई चलें, अगर आप गए तो ठीक है,
ओके, हम कहते हैं कि आप पॉलिसी, आपका हक है बनाना, अपनी हुकूमत में आपने बनाई ये वाली पॉलिसी, लेकिन फिर ऐसा तो भी कीजिए कि पुतिन से पूछिए, आप प्रेसिडेंट साहब से पूछिए कि क्यों नहीं आपने हमें ये वाली ऑफर दी, हमें भी दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सहूलत मिल जाए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए पूछें कि हमें सहूलत मिल जाए और कोई ऐसी हमसे तकलीफ नहीं करे कोई ऐसा। तो जनाब किस्सा मुख्तसर ये है कि नो कॉन्फिडेंस वोट पेश हो चुका है और अगले 7 दिनों में हमें नजर आएगा कि इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, यानी कोई इजलास बुलाया जाएगा, जो भी इसमें सूरत हाल नजर आएगी वो यकीनन आप तक पहुंच जाएगी और हम तक भी खबरें आ जाएंगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले से नायक वाली पोजीशन बन गई, किसी ना किसी तरीके से तोड़ निकालेंगे, तो तोड़ निकालने का सिर्फ एक ही वक्त है कि आपको गैर कानूनी तरीका अपनाएं, और वो ये तरीका अपनाएंगे क्योंकि हम उनको 3 साल हुकूमत में देख चुके हैं कि वो गैर कानूनी तरीके अपनाने, किसी भी किस्म की कोई अखलाकियात से बाहर जाकर कोई चीज़ करने, जैसे कि वो जो कभी हमेशा उनकी आदर्शवादी बयानात और स्टेटमेंट्स होती थी कि वो डाकू और चोरों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, वो डाकुओं के घर भी चले गए, उन्होंने चोरों को अपने साथ भी मिलाया, वो इस वक्त भी दर दर जा रहे हैं और वो जहांगीर को भी मिलाने की कोशिश भी जा रहे हैं, कोशिश करें, ये सब कुछ वो करें और असेंबली के फ्लोर पर वो सब कुछ होगा जो उनको रोक सके, जो उनको, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है माइंड गेम है, उनका माइंड गेम है। तो अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़रा सीधे साधे और भोले वाले से हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत सियासतदान। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ न्यूट्रलिटी हो गई है, क्योंकि देखिए एक बात तो ये भी याद रखिए कि तरीके अदम एतमाद पेश हो गई और किसी पॉलिटिशियन को कोई कॉल नहीं आई। साथ ही मैं ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की अपनी एक अलग पोजीशन है, अपनी अलग कमजोरियां हो सकती हैं या कोई अच्छी या बुरी बात हो सकती है, तो हर बार ये कहना कि किसी दूसरी कंट्री, चाहे वो भारत हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देना मेरे ख्याल है ठीक नहीं है। और इस चीज को जो है वो अपनी पोजीशन को समझना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और अगर हमें कोई बात कही गई है तो क्यों कही गई है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज रोहित जरूर अच्छी यहाँ पे हमें दिखी, और वो ये कि वॉर जोन के अंदर जो है वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो वाकई यार ये बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं इस चीज को, चाहे वो फ्लैग की बात हो। लेकिन रशिया ने कुछ और भी आप लोगों को ऑफर की है, आई थिंक कुछ ऑयल वगैरह की बात हो रही थी और 25 या 27% डिस्काउंट दिया। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी यार सारी जो इम्पोर्टेंट बातें वो थी, और ऑयल पे बात हुई यार, सीधी सी बात है। पहली बात जो कि ये है कि रशिया के जो ताल्लुक इंडिया से वो पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान अभी थोड़ा बहुत मतलब करीब है यार, इंडिया शुरू से करीब है। पाकिस्तान देखो अभी स्टार्ट हुआ है, और मैंने एक मैं बात बताता हूँ, अगर पाकिस्तान की इस तरह की बात की जाती है ना, चाइना जैसा देश जो उसके साथ बहुत ज्यादा, उसको अभी तक ऑफर ऑफर नहीं की। दूसरी एक मैं बात बताता हूँ कि यार वो ऑफर इसलिए करता है, देखो उसकी अपनी कंडीशन इस टाइम क्या हुई है, वो सबको ऑयल जो है ना, अगर और दूसरी बात तो कैश देगा, अगर कैश नहीं तो 50% पे देगा ना, पाकिस्तान के पास इतने पेमेंट ही नहीं है। और एक और बात ये भी होगी कि इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल भी रशिया से फिलहाल नहीं मंगवाता, नहीं पाकिस्तान का सारे निसार सऊदी अरेबिया, यूएई। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो पाकिस्तान को इसलिए भी ऑफर नहीं किया ना कि क्योंकि पाकिस्तान की सऊदी और दुबई के साथ मतलब इनकी डील हुई है कि ऑयल इनसे उधार पे आता है। इसकी मेन वजह ये है, शायद ये मैडम को नहीं पता होगा, शायद ये बता नहीं रही है। देखो जो कंट्री के ताल्लुकात आपस में होते हैं ना, वो देखो एक कंट्री के दूसरे, अभी तो हमारे रशिया के साथ अभी बातचीत स्टार्ट हुई है यार, एकदम से अगर वो ऑफर कर दे, रशिया एक ऐसा कंट्री जिसने सिर्फ इंडिया को ये किया, इंडिया को किया, चाइना तक को नहीं किया। यही मैं कह रहा हूँ कि देखो चाइना तक को उसने नहीं बोला, जो इतना बड़ा कंट्री है उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उसको नहीं बोला। तो पाकिस्तान की बात है, हम तो दूर की बात है, ये ताल्लुकात तो मतलब इस तरह नहीं होने चाहिए मतलब। और हाँ, जो दूसरा बोल रहे हैं कि मतलब वाकई आ गया नो कॉन्फिडेंस की मतलब उनके ऊपर उसी में सियासत लगी हुई है। सच में देखकर मुझे नायक मूवी याद आ जाती है सच में यार मुझे, मतलब यार देखो हम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं कहता हूँ, इस लेवल पे इंडिया चाइना से भी ऊपर उसके ताल्लुकात रशिया के साथ बन गए, इसमें कोई शक नहीं। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।